करे जा चरण वंदन जय लीला चले शंख चक्र गदा पद्मनाभ नदिया नगरे दंड कमंडलों का लीला चले लीला चले शंख चक्र गदा पद्मनाभ नदिया नगरे दंड कमंडलों का यह बोले पूरा में रावण मधुलाल गोलकेरा में भालीला प्रकाश करीला जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करे जा चरण वंदन जय जय श्री राधा रमावे जय गौरावतार हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार श्री राधा रमावे जय गौरावतार हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार वासुदेव घोष मौले करी जड़हार जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ वासुदेव घोष मौले करी जड़हार जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवन करे जा चरण वंदन जय 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 जगन्नाथ बलेश्वर महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। We'll study today from 19 to 23. The fountainhead of all gods, Krishna. Krishna is the fountainhead. Yeah? भगवान की ही भक्ति क्यों करना चाहिए, भगवान को ही क्यों शरण जाना चाहिए। So today's verse, बहुनाम जन्म जन्मान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनां जन्म जन्मान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनां जन्म जन्मान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। Anyone? करो, रिसेट करो। बहुनाम जन्म जन्मान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। माता जी इसको ट्राई कर सकते हैं। Anyone to try? जन्म जन्मान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिस सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है
और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वास्तव श्री कृष्ण संबंधित समझता है। इसी प्रकार की वास्तव में व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसा शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेतर उपनिषद में मिलती है। सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो वृत्वात् उत्तिष्ठत् दशांगुलम् पुरुषम एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उताम अमृत शेषानो यज्ञेति तातिरोहति। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, नवे वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मनसा चक्षते प्राण इति एव चक्षते प्राणो ह्यवैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने की आदि शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। इसके पहले का श्लोक क्या था? महात्मानस्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो भगवान का भक्त, उसको महात्मा कहा गया है क्योंकि उसने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है। और ऐसा महात्मा दुर्लभ है ना, जो भगवान की शरण में है, भगवान के आदेश का पालन करता है। तो फिर प्रश्न मन में उठता है कि बाकी लोग महात्मा है या नहीं है, जो बड़े बड़े कार्य करते हैं, हॉस्पिटल्स खड़े करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, पैसा देते हैं या समाज उपयोगी कार्य करते हैं, है ना, किसी का भला करना, कपड़ा देना, खाना देना, नौकरी देना, या किसी अनाथ आश्रम का पालन करना, वृद्धाश्रम का पालन करना, तो क्या वो महात्मा लोग नहीं है? क्या उत्तर है आपका? कौन है वो? हाँ, वो पुण्यात्मा है और पुण्य के पीछे लगे हैं। लेकिन वो महात्मा जब बन सकते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य करें, है कि नहीं? क्या भगवान को अनाथ आश्रम बनाने की जरूरत पड़ती होगी क्या? भगवान को लगता नहीं था कि अनाथ आश्रम की जरूरत है, मुझे अनाथ आश्रम खड़ा करना चाहिए। इसकी व्यवस्था भगवान कर नहीं सकते थे पहले से, है ना। लोग बूढ़े होने वाले हैं, कोई संभालना नहीं होगा, तो अनाथ आश्रम की व्यवस्था भी होना चाहिए यहाँ पर। तो बच्चों का आश्रम होना चाहिए, उसका भी देखभाल करने के लिए वृद्धाश्रम। तो भगवान ने सोच समझ के इस पृथ्वी की रचना की है, तो वो क्यों नहीं किए फिर वृद्धाश्रम का, अनाथ आश्रम का? उसमें दिया है क्या डेफिनेशन शास्त्र में? वृद्धाश्रम की व्यवस्था करो, मनु संहिता में नहीं दिया। अनाथ आश्रम की व्यवस्था करो, नहीं दिया। तो डेफिनेशन ही नहीं है वृद्धाश्रम का और अनाथ आश्रम का। और वास्तव में हम सब लोग अनाथ हैं, है कि नहीं? माता पिता को छोड़ने से क्या होता है? बच्चे लोग अनाथ बन जाते हैं ना, इससे कोई नहीं है। और इसलिए कहा है कृष्ण के बच्चों का, कहा कृष्ण के बच्चे सनाथ है। जो भगवान की शरण है वो सनाथ है, उनका पिता है, माता है। कृष्ण ही माता, कृष्ण ही पिता। कृष्ण बंधु, कृष्ण तुल्पा, कृष्ण मेरा सब कुछ सोयरा सखा, तुकाराम महाराज कहते हैं, हम नहीं कह रहे। इसलिए भगवान का दास बनने से हम पहले से अनाथ है, कोई रक्षा करने वाला हमारा नहीं है कि नहीं? लेकिन भगवान के शरण में आने से भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। कल का जो एपिसोड हो गया, शायद किसी का प्रश्न आ सकता है कि 152 या 252 लोग थे उस प्लेन में, क्रैश हो गया, तो क्या उनका क्या कसूर था कि उनको मृत्यु प्राप्त हो गया? तो मैंने उसके पहले एक प्रश्न किया था, किसी भक्त ने मुझे पूछा, तो कहा कि हमारे भक्त लोग जो भगवान का ड्रेसिंग करते थे, श्रृंगार करते थे, आरती करते थे, जीवन दिया था, भगवान का टेलरिंग रूम में अच्छे अच्छे ड्रेस बनाते थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से नेपाल में वो कौन सा जगह, मुक्तिनाथ में पहाड़ को क्रैश होके वो सब के सब लोग चले गए। उसमें वो रसना गर्ल थी, आई लव यू रसना, क्या नाम उसका है ना,
तो छोटी बच्ची 11 साल की वो चली गई। तो सारे जो राधा गोपीनाथ भक्त परिवार था मुंबई का, वो सब दुखी हो गया। बोले भगवान के ड्रेसिंग करने वाले, भगवान कपड़े सिलाने वाले, रोज अल्टर में जाने वाले, भूख चढ़ाने वाले, भगवान क्या बचा नहीं सकते थे उनको? सब दुखी हो गए। भगवान के भक्ति के ऊपर शक हो गया, है ना। शास्त्र पढ़ने वाले, जप करने वाले, भगवान को रोज देखने वाले, भगवान के ऊपर शक। लेकिन महाराज को फोन किया, महाराज हमारे अमेरिका में थे। अमेरिका से महाराज को जब न्यूज़ गया तो महाराज ने बोला, हाँ आई एम ऑल्सो miserable, I am not happy hearing this news, but certainly I will come tomorrow। तो महाराज अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, और कौन सा फ्लाइट होता है, चार्टर्ड फ्लाइट कुछ होता है ना, वो फ्लाइट से महाराज तुरंत आ गए भारत में। भारत में आके महाराज ने काफ़ी लोगों से सलाह मशवरा किया। एक क्लास रखा महाराज का, कि उस क्लास में महाराज बोल रहे थे कि वी सी ओनली इन टर्म्स ऑफ मटेरियल बॉडीज। हमारा शरीर के ऊपर ही ध्यान है पूरा। शरीर बच गया तो आदमी बचना चाहिए, मतलब शरीर स्वस्थ है तो आदमी स्वस्थ है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता शरीर में अगर छोड़ दिया है तो उसके पश्चात जो उसकी गति है, तो भगवान भक्त है ना, तो उसको अपने धाम में क्यों नहीं लेके जाते? उसका जन्म मृत्यु का साइकिल ही बंद हो गया परमानेंटली। एक्सीडेंट तो होना ही है कभी न कभी। कोई 60 साल जिएगा, कोई 50 जिएगा, कोई 40, कोई 100, लेकिन मृत्यु जल्दी आ गया। एक्सीडेंट, इनके जगत एक्सीडेंटली पदम पदम विपदम न तेषाम। जगत में कोई किसी गारंटी नहीं कि हम 50 साल जिएंगे। इसलिए तो डिवाइस कोर्स से पढ़ाए ना आप सबको कि मृत्यु कभी आ सकते, भक्ति पहले करो, कौमार रमाचर धर्मवान भागवतानी। ऐसा नहीं कि वो 60 साल के बाद भक्तों को मृत्यु आएगी, ऐसा नहीं है। यदि भक्ति चालू है, भगवान का नाम लिया एक बार, तो नारायण का नाम उच्चार किया है, तो भगवान ने कहा गीता में, जो राम कृष्ण नारायण ये नाम उच्चार करता है तो उसके पाप खत्म हो गए, है कि नहीं? तो क्या भगवान उसको बोलते हैं कि मेरा भक्त नहीं है, इसका मृत्यु आने दो, है ना? प्लेन क्रैश हो गया तो उसका अच्छा हो गया, ऐसा नहीं। भगवान भी दुखी है। लेकिन जो जो लोगों ने शरीर छोड़ा एक एक्सीडेंट में, वो सबको अच्छी गति मिलेगी, सबको अच्छी गति मिलेगी, मतलब ऊंचे लोक में जाएंगे वो। और हमारा जो दुख है ना, शरीर छोड़ने के परिवार का सदस्य है, तो वो दुख 1 साल, 2 साल, 3 साल या 6 महीना, किसी का 8 महीना, वो टेम्पररी मिजरेबल है। लेकिन बाद में 2 साल 3 साल निकल गए तो रोज थोड़ी याद करते बैठते, मतलब भूल जाते हैं लोग। माया है ना, माया बुला देती है, फिर अपने अपने काम में जाना, ऑफिस में जाना, घर काम करना। लेकिन उस समय का जो है ना वो पैच, 1 साल का, 2 साल का जो, वो बहुत कठिन है। और कठिन इसलिए है कि हम शारीरिक स्तर पर हैं। जब हम भगवान से प्यार करते हैं और भगवान का आदान प्रदान करते हैं, तो कृष्ण को बोलते हैं भगवान ठाकुर, सर्वस्व तुम्हारे चरणे अर्पी लो, पड़े जी तुम्हारे द्वारे। कृष्ण, मैं आपका दास हूँ, आपके घर पे मैं पड़ा हूँ। ये आपका घर है, मेरा घर नहीं है। ये घर के सारे परिवार से आपके हैं, मेरे नहीं है। तुम्ही तो ठाकुर, आमी तुम्हारा कुकुर। हाँ, हम आपके घर के कुत्ते, आप ठाकुर हो, मैं आपके घर का कुत्ता हूँ। तो ये जो भावना है ना कि मेरा कुछ नहीं है, गाड़ी, बंगला, पैसा, बच्चे, पत्नी, पति, है ना, भाई, माता पिता, कुछ नहीं मेरा, सब आपका ही है। आप इनकी देखभाल करो, आप देखभाल करो उनकी। तो कृष्ण से प्रेम हो गया ना, तो कृष्ण को सौंप दिया, तो कृष्ण जिम्मेदार है आपके परिवार का पालन पोषण करने। जो हो गया कृष्ण है। जैसे अभिमन्यु का डेथ हो गया तो अर्जुन रो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे थे। तो प्रश्न उठा, अरे अर्जुन को तो भगवान ने गीता सुनाई थी, तो अर्जुन को तो ज्ञान हो गया, तो फिर अर्जुन क्यों रोने लगा अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात? उसको तो शरीर नहीं पता है ना, सब लोग आत्मा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि दैट डज नॉट मीन द डिवोटी हैज नो कंपैशन। डिवोटी हैज utmost compassion। उसके हृदय के अंदर इतनी करुणा भरी है, किसी को दुख होता है तो उसको अपना दुख मानते। इसलिए कृष्ण रोने लगे। अभिमन्यु मर गया मतलब अर्जुन का बेटा तो मेरा बेटा है ना। कृष्ण वाज क्राइंग। तो ऐसा नहीं, एक बार प्रभुपाद को मिलने एक व्यक्ति आया था और कहा कि प्रभुपाद, आई वांटेड टू सरेंडर यू, नो माय वाइफ हैज पास्ड अवे,
नाउ आई एम फ्री। हाँ, प्रभुपाद ने बोला और एक बार शादी करो। और एक बार शादी करो और फिर आप समझोगे कि पत्नी की आवश्यकता, प्रेम जब बढ़ जाएगा पत्नी के प्रति, तब जाके बोलना मैं आपकी सेवा कैसे करूं, है ना। पत्नी के प्रति प्रेम नहीं है तो भगवान के प्रति प्रेम कैसा होगा। अगर पत्नी को आप समझ रहे कि ये तो शरीर है, ये तो आत्मा है, चली गई, है ना, कोई आपको देना देना नहीं है, तो सबके प्रति जिसके प्रति प्रेम होता है उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। यदि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है तो सब जीवों के प्रति प्रेम होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम है, हम बोल सकते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति प्रेम, है ना, बोल सकते कृष्णा आई लव यू, क्योंकि कृष्ण बोलते नहीं है, लेकिन भक्तों के प्रति बोलो आई लव यू। कोई बोलता है मैं आपसे प्रेम करता हूँ? कोई नहीं बोलता। लेकिन वो अंदर से बोलने की आवश्यकता नहीं, वो अंदर से आना चाहिए, सेवा के माध्यम से, इंस्ट्रक्शन पालन करने के माध्यम से। प्रभुपाद जी की शिष्या थी ना यमुना देवी, तो प्रभुपाद ने बोला आई लव यू यमुना। प्रभुपाद को उसने बोला प्रभुपाद आई कैन डाई फॉर यू। तो ट्रेन से नीचे कूदने वाली थी वो, क्योंकि वो उसको किचन में कुकिंग करने नहीं दिया था, हेड कुक ने। तो लेकिन इफ यू डोंट कुक, अलाउ मी टू कुक फॉर माय स्पिरिचुअल मास्टर, देन आई विल जंप फ्रॉम द ट्रेन। तो उनके नहीं मत जैसे मत करो, कुकिंग करो। एंड जब गरम गरम राइस लेके आए प्रभुपाद के लिए, तो प्रभुपाद आई कैन डाई फॉर यू, आई लव यू एंड आई कैन डाई फॉर यू। तो उसने बोला यमुना ने कि प्रभुपाद आई कैन डाई फॉर यू ऑल्सो। ये गुरु शिष्य का प्रेम है। तो आप कुछ करने के लिए देखते हो तो गुरु का हृदय ऐसा नहीं, कठोर नहीं है, तो उनके हृदय में भी वो आता है भाव, भगवान का भाव है ना। भगवान ही उसको रेस्पिरेशन करते हैं, वो रेस्पिरेट करते ही है, कृष्ण रेस्पिरेट करते। इसलिए भगवान का घर समझना, भगवान के बच्चे समझना, भगवान के सब लोग हैं हम भगवान के समझना, तो हमें किसी चीज का टेंशन नहीं है। अच्छा हो गया कृष्ण की कृपा, कुछ खराब हो गया भगवान की इच्छा, है ना। हमारे भक्तों के जीवन में हो गया ऐसा, तो महाराज ने कहा कि दिस पीपल विल गेट गोलोक वृंदावन, व्हाई यू आर वरीड। मैं बोलता हूँ आपको भगवान है। एक बार गणपति ने दूध पिया था, है ना, देवताओं का समझ आएगा अभी। तो सब लोग महाराष्ट्र में गणपति को दूध पिलाने लगे और सबका फोटो वीटो भेज के बोलने के गणपति हमारे घर में दूध पीता है। तो महाराज ने कहा हमारे मंदिर में भी गणपति है ऊपर प्रवेश द्वार पर। तो किसी ने कटर लाया और गणपति के सामने खड़ा किया। तो महाराज के बोला कि महाराज गणेश इज ड्रिंकिंग द मिल्क। तो महाराज ने बोला व्हाट नॉनसेंस, हमारे गोपीनाथ रोज सुबह दोपहर शाम को 56 भोग खाते हैं, आपको यकीन नहीं होता भगवान खाते हैं? बोलते गणेश जी ने दूध पिया, खाली दूध पिया, लेकिन हमारे भगवान 56 भोग खाते हैं। आप ऑफरिंग करते हो ना, वो भगवान खाते हैं। तो उनको वो एहसास नहीं है कि भगवान स्वीकार करते हैं। कृष्णा टेल्स इन द गीता कि यद करो यदस्नासी यद जो शदासी यद तपस्या कौन तत्पुरुषार्पण। आप जो कुछ खाते हो, जो तप करते हो, जो दान देते हो, मेरे लिए करो, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को कहा था कि वाई आर वेस्टिंग योर टाइम, इतना सारा भोग बनाना, भगवान का अर्पण करना, वो कृष्ण के खाते हैं क्या? तो प्रभुपाद ने बोला कृष्णा नॉट ओनली स्पीक्स इन द गीता बट ही एक्सेप्ट्स द फूड ऑफर्ड टू हिम विथ लव। तो भगवान स्वीकार करते हैं। हम प्रसाद खाते हैं और आप अन्न खाते हो, हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, चावल दाल राइस जो भी है, आप अन्न खाते हो, लेकिन हम भगवान को ऑफरिंग कर खाते हैं, हम प्रसाद खाते हैं, उसमें कोई पाप नहीं है भगवान का अर्पण करने से। तो प्रभुपाद ने बोला कि पीपल हैव नो फेथ ऑन कृष्णाज वर्ड्स, दैट इज द प्रॉब्लम। भगवान गीता में कहते हो तो स्वीकार करो ना, सिंपल ऑफरिंग करो और खाओ, उसके बाद रिजल्ट देखो। यू डोंट हैव अ टेस्ट फॉर ईटिंग आउटसाइड फूड, है ना। भगवान का प्रसाद खाने से वो अलग ही स्वाद है उसका, बाहर का होटल खाने से मजा नहीं आएगा, भगवान का प्रसाद में टेस्ट है। सो कृष्णा एक्सेप्ट द फूड ऑफर्ड टू हिम। कमिंग टू द पॉइंट,
तो हमारी जो भौतिक आसक्ति है, जब तक हम इसको त्याग नहीं करते तब तक श्री कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। आसक्ति को त्यागना मतलब क्या है? घर छोड़ना, नौकरी छोड़ना, बच्चे जिम्मेदारी को छोड़ना। भौतिक आसक्ति मन में है, बाहरी छोड़ने से नहीं होता है ना। मन के अंदर जो पकड़ के रखा है उसको, इच्छाओं को धीरे धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा। उसको जीवन लगता है भौतिक आसक्ति को छोड़ने के लिए। चैंटिंग इसका माध्यम है और श्रवण दूसरा माध्यम है। भगवान का नाम का जप करना और रोज भगवान के भक्तों के द्वारा लेक्चर सुनना, कथा सुनना, और उसके पश्चात घर में जो डीटीज हैं उन डीटी को सेवा करना प्रेम से और उनसे प्रार्थना करना। कुंती महारानी का सुंदर प्रेयर्स में आपको बताता हूँ। कुंती वॉज सो एलिवेटेड इन हर कॉन्शियसनेस, तो वो जो प्रार्थना करती है, हिंदी में इसलिए निकल रहा हूँ, इंग्लिश तो है, बाकी लोग पढ़ सके। वाह, एक्सीडेंटल है। हाँ, मुझे जो अध्याय चाहिए था वही मिल गया। उसकी प्रार्थना शुरू हो गई। तीन चार प्रार्थनाओं को हम पढ़ेंगे। ये पहली प्रार्थना है। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भव दर्शनम। What she says, मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके। क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो कुंती महारानी के जीवन में क्या क्या समस्या आई थी, कोई बता सकता है? एक आधी समस्या बताओ। हाँ, उसके बच्चों को लाक्षागृह में आग लगा के मारने का प्रयास किया, भीमसेन को विष पिलाने का प्रयास किया, द्रौपदी का वस्त्राहरण किया, और 14 साल के लिए पांडवों को वनवास भेज दिया, और कोई राज का अधिकार नहीं दिया, कोई सहारा नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। कुंती महारानी अपने पति की मृत्यु के बाद बच्चों को संभालने के लिए अकेली जिम्मेदार थी, ठीक है नहीं? कोई नौकरी था, पेंशन था, खेती था, घर में पैसा कमा के रखा था, फ्यूचर प्लान, LIC कुछ नहीं था। लेकिन वो क्या कहती है, कृष्ण ऐसी विपत्तियां मेरे जीवन में बारंबार आई। कौन सी विपत्तियां? ये सारी विपत्तियां। वो ऐसा नहीं होती, कृष्ण आप मेरे भतीजे हो और देखो मेरे जीवन में क्या क्या संकट आप निर्माण किए, कुछ आपको समझता है क्या मैं कितनी स्ट्रगल कर रही हूँ? और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या भी कर दी उसके उपरांत। She was not complaining to Krishna. She was gratefully folding her hands and she's praying. वो क्या उसके पहले बोलती है वो तो हमने देखा नहीं, जिसमें उसके पहले के जो है ना, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभायां वनवास कृच्छ मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रो द्रोण्यस्तत्र चास्म हरे विरक्षिता। क्या करिए? हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्नि के कारण से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से,
वनवास काल के कष्टों से, महारथियों और लड़े गए युद्धों से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। परीक्षित महाराज का रक्षा किया ना गर्भ में जाके। हाँ, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं चुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन विपद्गणात्। विपद्गणात्, विपत्तियों के समूह से। हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी हे तथा देवों के देव, आपने दीर्घकाल तक बंदी गृह बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत कुंती से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। With folded hands, she is, expressing her heartfelt gratitude to Krishna. इतने कष्ट, इतने दुखों के बाद 12 साल दुख दिया, कष्ट दिया, वो भूल जा रही है ना। वनवास में हम इतने कष्ट सहन किए, लाक्षागृह में बंदी बनाया गया, जो भी किया उसको भूल गई। कष्ट जो हो गए उसके उपरांत वो भूल गई। अभी द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया है, बोलना चाहिए ना कि वस्त्रहरण हो गया, उस पहले क्यों नहीं आपने इसको मार दिया। हाँ, कर्ण को या दुशासन या दुर्योधन कंपनी क्यों नहीं मारा पहले। इतना सब होने के पश्चात साड़ी लेके आ गए, तो बोलती है कि आप साड़ी लेके आ गए ना, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने रक्षा किया द्रौपदी का। लेकिन जो कष्ट हो गए उसका क्या है। हम बोलेंगे भगवान आपने रक्षा की कष्ट देने के बाद, पहले क्यों रक्षा नहीं की, है ना। अगर हमको कुछ डिसीज हो गया, कैंसर वगैरह, और 8 महीने 1 साल 2 साल कैंसर को झेलते रहे, और पता नहीं 1-2 साल का कैंसर ठीक हो गया, लेकिन कैंसर के दौरान 6 महीने 8 महीने का संघर्ष हो गया, तो उसमें जो वेदनाएं हैं, वेदना को कृष्ण का बोलेंगे कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, अभी तक क्यों भोग रहा हूं उसको, है ना। तो आप क्यों कुछ करते नहीं है, कुछ मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, कुछ केमोथेरेपी काम नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सो द डिवोटीज आर ऑलवेज क्राइंग फॉर द पेन्स ऑफ द बॉडी। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये भौतिक जगत में कभी कौन सी विपत्ति आएगी। जैसे वो प्लेन क्रैश हो गया, तो कौन सी विपत्ति कब आएगी कोई गारंटी नहीं है। ट्रेन का हादसा होता है, प्लेन का हादसा होता है ना, या कोई दंगा होता है, युद्ध होता है। कश्मीर में जो हो गया भारत पाक युद्ध के समय में, बमबारी हो गई थी वहां पे, तो रात को ब्लैकआउट करके लोग डर के मारे कहाँ छुपे थे पता नहीं, लेकिन जान ऐसे खतरे में थी। सो मटेरियल वर्ल्ड इज मेड इन सच वे दैट देयर इज ऑलवेज मिजरी। थोड़ा सा सुख मिल गया तो लगता है कि हाँ अभी अच्छा है सब कुछ, तो उसके बाद फिर से माया कुछ ना कुछ लाएगी जीवन में, तो बोलेंगे भगवान बचाओ। और तब तक भगवान का आश्रय, बाद में भगवान का आश्रय नहीं, भगवान का भूलना, है ना। अभी हम सुखी हैं। तो कृष्ण इज टेलिंग टू द जेन्युइन सोल्स, द डिवाइन सोल्स, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। स्मर्तव्यम सतम विष्णु, विस्मर्तव्यम जातु कृष्ण, बिकॉज आवर गोल इज टू रीच बैक टू गॉड वेयर देयर इज अ परमानेंट हैप्पीनेस। भगवान का सेवा करना है ना भगवान धाम जाके। तो जेल में क्यों आप सुख का अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हो। जेल में कोई सुख नहीं है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ जेल। तो भगवान के धाम में जाके शाश्वत सुख का अनुभव करो, यह हमारा शास्त्र कहता है। सो अमृत तत्वाय कल्पते, जहां जाने के बाद फिर से लौट के नहीं आना होता, उस स्थान की प्राप्ति करो, फिर वहां पे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इधर चिंता अच्छी है, इधर स्ट्रेस अच्छा है। वो स्ट्रेस होने के कारण हम भगवान को याद कर सकते। कुंती माँ इज टेलिंग कि आई डोंट वांट टू सी दिस मटेरियल वर्ल्ड अगेन, आई वांट टू कम टू योर प्लेस। और कौन लोग नहीं आ सकते, ये श्लोक है। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जब भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, अच्छे कुल में जन्म लिया, ऐश्वर्य है, उच्च शिक्षा है, पढ़ा लिखा है, शारीरिक सौंदर्य है और भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा है, तो उनके लिए आप सहजता से प्राप्त नहीं होंगे। वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता, बिकॉज ऑफ प्राइड। अच्छे कुल से जन्म लिया है तो मैं ऐसे नीचे आके बैठूंगा और प्रसाद की प्लेट हाथ में लेके लाइन पे खड़ा रहूंगा,
क्या जरूरत है, मुझे तो बटन दाबने से ऑर्डर दिया तो प्रसाद, प्रसाद नहीं खाना मिलता है, बर्गर पिज्ज़ा और क्या क्या है ना, सब मिलता है वो मार्केट से। लेकिन भगवान का प्रसाद तो वो टेस्ट नहीं उनको, भौतिक चीज़ों में आकर्षण है, तो वो लोग मंदिर में आएंगे, थोड़ा हाथ जोड़ेंगे भगवान को देख के, तो प्रार्थना करके आओ थोड़ा संपत्ति बढ़ाओ, थोड़ा बिजनेस बढ़ा दो, इसलिए हम आए आपके द्वार पे। वो कहना जल्दी जाओ आई डोंट वांट टू सी यू। है ना, कृष्णा इज काइंड टू डिवोटीज, व्हेन डिवोटी इज प्रेइंग टू कृष्णा, कृष्णा आई डोंट वांट एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू सर्व यू बर्थ आफ्टर बर्थ, बर्थ आफ्टर बर्थ। कृष्णा आंखें खोल खोल के देखते हैं, इतने हंसते हैं, इतने प्रेम करते हैं, और अंदर से लगता है कि कृष्ण मुझे कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं। आई वॉन्ट टू सर्व कृष्ण, आई वॉन्ट टू लव कृष्ण। और अपनी अवस्थाओं को, पतित अवस्थाओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्णा आपको जिस तरह से प्रेम करना चाहिए, जिस तरह सेवा करना चाहिए, वो सेवा का भाव मन में नहीं है, वो भाव मैं चाहता हूँ। आप मुझे इतना प्रेम करते, इतना सब कुछ दिया है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कर पाता। मेरे अंदर ये चीज़ है, वो चीज़ है, लेजीनेस है, ना, जो भी मन के अंदर दूषित है, वो सब कृष्ण को भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर वॉज प्रेइंग, ही वाज द मैजिस्ट्रेट ऑफ कलकत्ता, और इतनी किताब लिखने के बाद अमर जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य लेश, कुछ पुण्य का लेश नहीं मेरे जीवन में, ये भक्तिनाथ ठाकुर की प्रार्थना है। तो हमें क्या भाव से भगवान के पास जाना चाहिए, आर्त भाव से। ये जो परिस्थिति है वो सिखा है, आर्त भाव, पीड़ित अवस्था वो अच्छी है। हरिदास ठाकुर अपने जब जेल में डाला था हरिदास ठाकुर को, तो कैदी लोगों से हरि कथा कर रहे थे, हरिनाम सुना रहे थे। तो हरिदास ठाकुर को किसी ने पूछा कि आप इतने समय जेल में थे, तो आपको लगा नहीं जेल से बाहर निकलने का? तो कैदी लोगों से बोल रहे थे कि अच्छा है कि आप जेल में हो, जेल में आप हरिनाम कर सकते, बाहर जाके आपको आनंद नहीं आएगा। जेल में कीर्तन, जेल में कथा, है ना, जेल में प्रसाद नहीं मिलेगा तो ये सब जेल में इन्होंने भी किया। सचिसुत प्रभु और सार्वभौम प्रभु, सॉल्टेड ब्रेड नाम की किताब है। रशिया के कृष्ण भवना के प्रारंभ में कम्युनिस्ट लोगों ने बहुत हल्ला किया भक्तों के ऊपर, तो पुलिस लोग उनको पकड़ती, भक्तों को जो गीता बांट रहे सबको, उनका लोकल लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में, तो उनको अंदर जेल में डाला। तो एक को नीचे के फ्लोर में, दूसरे को ऊपर के फ्लोर में, दोनों को एक साथ नहीं, कि दोनों एक साथ कथा कर रहे थे कई दिनों तक। उनको चला कि दोनों कुछ तो चैंटिंग बेंटिंग कर रहे, कथा कर रहे, कीर्तन कर रहे। फिर उनको इतनी ठंडी, स्वेटर नहीं, कुछ नहीं, अंदर जमीन पे सोना, खाने के लिए कुछ नहीं, ब्रेड देना उनको, और ब्रेड का उन्होंने माला बनाया। सी इंटेलिजेंस ऑफ कृष्णा। ब्रेड को भिगा के, उसको सुखा के, गोला बना के उसकी माला बनाई, और उस माला के ऊपर जप करने लगे। कैन इमेजिन द डिवोटीज ऑफ रशिया। और उसके ऊपर वो चैंटिंग कर लगे, भगवान का नाम, कीर्तन, सब कुछ। और भगवान कथा जो सुनी थी कृष्णा बुक में से, वो कृष्ण कथा करने लगे। एंड व्हेन दे वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो उनको डॉक्टर लोग ठीक से दवा नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि अरे आप मुझे दवा देने में ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, अरे आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया है ठीक करने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए एडमिट किया है। ये पुलिस लोगों ने बोला है कि इसको मार डालो, है ना, एंड स्टिल दे आर चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड। तो इतना विश्वास है हरिनाम के ऊपर। और रशिया में क्रांति हो गई जब सचिसुत प्रभु ने, या दोनों में से एक ने शरीर छोड़ दिया इसके ऊपर ही, बेड के ऊपर, लेकिन नहा धो के आए, टूथपेस्ट से उन्हें तिलक लगाया, सीधा इंटेलिजेंस ऑफ डिवोटीज, टूथपेस्ट से तिलक लगाया उन्होंने, और ऐसे बैठे हैं कैदी के वस्त्र में, हाथ में वो माला है, चैंटिंग में मग्न हो गए। आखिरी दिन है, गीता में पढ़ा था, अंत काले च मामे हो, जब करते 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 ऐसे शरीर छोड़ दो। बाजू वाला कैदी को पता नहीं कि इतने समय से ऐसे क्यों बैठा है, उसको पुकारा, आवाज नहीं दे रही कुछ। दोपहर हो गई, शाम हो गई, ऐसे बैठा है। फिर उसने ऐसा उसको पुश किया, बॉडी गिर गया नीचे, उसने शरीर छोड़ दिया। चेहरा जो ब्लिसफुल था एकदम, उससे उन्होंने पूछा ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से? तो कहा कि जब वो कैदी बाहर छूट के निकल गया, तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी शायद 1984। तो इंदिरा गांधी ने रशिया के इससे बात करके
वो इस्कॉन को खुली छूट दे दी प्रचार करने के लिए। दीज आर नॉट द डेमंस, ये अतिरिक्त के लोग नहीं है, ये तो भक्त लोग हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज के उपयोगी है। तो गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दे दिया संकीर्तन निकालने के लिए। तो रास्ते में संकीर्तन करते हुए हरे कृष्ण भक्त जाते ऐसे तिलक लगा के, तो कैदी आके मिलता है उनसे, बोलता है कि अरे अरे अरे, ये आपका जैसा एक जो है ना, वो मेरे बेड के बाजू में उसे शरीर छोड़ दिया, ऐसे तिलक लगाया था। तो उसका नाम क्या था? बोले उसका नाम सचिसूत था। तो बोले कि मुझे ऐसे मरना है उसके जैसा, तो आप मुझे आपके इसमें एडमिट करके ले लो। तो वो ज्वाइन हो गया हरे कृष्ण मूवमेंट में। तो उसके बाद रशिया में क्रांति हो गया, लेकिन वो दोनों ने जो सैक्रिफाइस किया था, रात भर को टेलरिंग का काम लगा ठंडी में, और खाने के लिए कुछ नहीं सोचा, चाय तो पीते नहीं थे गरम गरम, तो ऐसे ही पानी पिया या ब्रेड खाया पानी के साथ में, इसलिए नमक बोला, पानी में नमक डाल के उसके साथ में वो रोटी खाते थे। रोटी मतलब पाव जो होता है ब्रेड, वो खाते थे। ऐसे इसमें उन्होंने दिन निकाले कई दिन, लेकिन वो चैंटिंग छोड़ा नहीं, कथा छोड़ा नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद रशिया में हरे कृष्णा प्रचार हो गया अलग अलग टाइम, अभी 4 लाख से अधिक भक्त है रशिया में। तो भौतिक दृष्टि से हम वो देखते नहीं कि भक्तों के जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से भगवान से जुड़े हैं, अंतर्दृष्टि से। तो भौतिक परिस्थिति कैसे भी हो, यदि आपका मन कृष्ण से जुड़ा है तो आपको जगत की मिजरी को टॉलरेट करने के लिए भगवान शक्ति दे देंगे। यू कैन टॉलरेट ऑल। इंसल्ट तो छोटी बात है, कोई अपमान करता है, कोई डिसऑन करता है, लेकिन जो मेन लॉस है शरीर का, शरीर छोड़ने का जो डर है, उसको डर से बचता है। Whether I will die today or will die tomorrow, but it is certain that Krishna is the well-wisher of all humanities. He will take me back to Godhead. भगवान को याद करते करते प्रेम हो जाता है ना। आप कभी बीमार हो गए क्या? सब लोग बीमार तो हो गए। बीमारी में भगवान का नाम जप किया, टेम्परेचर हाई है या कुछ ऐसे कठिनाई है, उस समय जब अच्छा होगा, एकदम परफेक्ट शेल्टर, इधर ध्यान नहीं। क्योंकि बीमारी में क्या होता है, कृष्ण के अलावा कुछ मन में विचार नहीं आता, परफेक्ट शेल्टर। तो उसमें कृष्ण विठल रुक्मिणी जो भी आपको याद करेंगे, वो आपके हृदय के अंदर आपको इतना आह्लाद देते हैं, इतना प्रेम देते हैं ना, देन यू विल फील चलो थोड़ा समय निकल जाएगा, लेकिन कृष्ण हमारे साथ हैं। सो इस अवस्था में अगर हम, ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना करें वो अवस्था की प्राप्ति करो कुंती महारानी की जैसे, ऐसा ही अवस्था का, लेकिन जो स्थिति में है उस अवस्था को समझना चाहिए। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस। जगत में फिर से आना नहीं है। अच्छे लोगों के लिए जगत नहीं बनाए, बुरे लोगों के लिए जगत बनाए। इसलिए कृष्ण से प्रार्थना करना, क्या प्रार्थना करना है, ये हम उसकी चर्चा कर रहे थे। ये प्रार्थना करना चाहिए, ये सब प्रार्थना आपको कंठस्थ होना चाहिए, सारी प्रार्थनाओं को। इसको प्रिंट आउट लेके आपको दे दूंगा, तैयार है आप प्रार्थना करने के लिए? नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। हे मैं निधन के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत और अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्य पति है। इसके तात्पर्य बहुत बहुत बढ़िया है। यदि आपके पास फर्स्ट कैंटो है भागवतम का, तो 8वां अध्याय पढ़ सकते हैं। ये भगवान आपकी दिव्यलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। न तो आपको कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन भगवान के पक्षपात नहीं करते। हे कृष्ण, आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई, तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है,
फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। कौन समझ सकता है भगवान को? भगवान थोड़ी डरने वाले, लेकिन यशोदा के हाथ की छड़ी देख के वो आंखों से आंसू होते हैं, मत मारो मैया, मत मारो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। तो कृष्ण की छवि जो है ना, वो मोहित करने वाली है। भगवान जब बालक रूप में माता के चस्टाइजमेंट से डरते हैं ना, तो लीला है। लेकिन बाहर के लोग समझे कि अरे कृष्ण तो डरते हैं, कृष्ण रोते हैं, लेकिन इसके ऊपर 8 पंक्तियां लिखी है, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो ये मोहग्रस्त करने वाला, भगवान की छवि मोहग्रस्त करने वाली है जब रोते हैं तो। अभी प्रार्थना शुरू हो गई, मतलब पहले की प्रार्थना भगवान का स्तुति है, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए। इसलिए हम जब भगवान के द्वार में आते हैं ना, तो पहले भगवान का स्तुति करना चाहिए। इन प्रार्थनाओं से पहले वाले जो है, नमस्ते पुरुषं त्वमाद्यैश्वरं परम अलक्षण सर्वतनम अंतर्भैरव से माया जौनी कछनम अज्ञान लक्षण न लक्ष्य मुद्रा नटो नाट्य तथा परमोसनम वैनमात्मनम भक्ति विघ्नात् कथम पश्य महिस्त्र नमो किंच वित्ताय निवृत्त गुणवत्ताय। ये सारी प्रार्थना करने के बाद बोलना चाहिए, अरे मेरी क्या इच्छा है, आपके चरणों के प्रति कैसे मेरी प्रीति बढ़े। केचित् आहुरजं जातं पुण्य श्लोक सकीर्तये यदोहा प्रियस्यान्वाये मलस्येव चंदनम। क्या कह रही है? कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उस कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। मन का स्तुति है। और भी भगवान क्यों जन्म लिए, उसके बहुत कारण कुंती माने देती है। अब ये कारण शुरू हो। भारावतरणान्ने भुवो नाम एवं दधि सिदंति भूरि भारेण जातो ही आत्मभार। कुछ कहते हैं जब यह संसार भार से वही समुद्र नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा था, आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। और क्या कुछ कहते हैं, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणम अर्हाणि करिष्यन्निति केचन। कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागरूक करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति को प्राप्त कर सके। वास्तव में ये रीजन है भगवान का प्रेम होने का, जो कुंती महारानी बोल रही है। दुष्टों का हरण करना तो ये दूसरा कारण है। और क्या कहते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितजना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रमाहो परमं पदां भुजम्। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्ष होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो उनका दर्शन हो सकता है। जब दूसरों को करते हुए हम हर्षित होना चाहिए। उनका 64 राउंड हो गया, हमारा 32 हो गया, अरे मेरा 64 क्यों नहीं हुआ, इनका 64 क्यों हो गया। भगवान उनको 64 को 108 होने तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे अच्छा हो गया, उनका 108 हो गया। तो ऐसा जब हम आएगा ना, कृष्ण बोलेंगे अच्छा आप 32 से मैं संतुष्ट हूँ। यू डोंट कॉम्पीट विद अनदर्स। मैंने उनको वो शक्ति दी जब करने के लिए, आपको मैंने अलग शक्ति दी है। मैं नहीं चाहता कि सारे लोग यहाँ पे केवल हरिनाम करते बैठे। कोई तो प्रभुपाद जैसा जाना चाहिए ना प्रचार करने के लिए। अगर प्रभुपाद वृंदावन में 100 राउंड करते बैठते थे तो हम लोग यहाँ पे आज कथा नहीं कर सकते थे। इसलिए सबका अलग अलग करते, जो भजन करते भजन करे, जो गोष्ठी कर सकते कथा करते कथा करे, जो कुकिंग करते कुकिंग करे भोजन खिलाए, जो कीर्तन कर सकते संकीर्तन करे रोड पे जाके। अलग अलग उनका अलग अलग सेवा है। भगवान प्रसन्न है आपके भाव से। 108 राउंड करके भी आप असंतुष्ट है ना, कुछ मजा नहीं आ रहा है परिणाम, तो भगवान बोलेंगे 108 व्यर्थ है। और ईगो होता है, मैंने निर्जल व्रत किया, मैंने 108 वाला जप किया। आप तो खा पी के जप करते हैं, अरे कुछ नहीं। भगवान थोड़ी चाहते हैं खाना चाहिए, निर्जल करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तो ये सब ऊपर ही है, अंदर जो चलता है वो अलग है।
है ना। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 16 माला भी सफिशिएंट। यदि उस 16 माला में भक्तों का सेवा करने का भाव है, गुरु को प्रसन्न करने का भाव है, सब जीवों का कल्याण करने की भावना है ना। मुझे ही भगवत धाम जाना है, बाकी भाड़ में है, मुझे किसी के लिए समय नहीं है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय कृष्णा। सॉरी मैं आपका समय दे रहा हूँ इस प्रार्थना में, लेकिन ये प्रार्थना बहुत ही अद्भुत है, विशेष है। अभी ये प्रार्थना शुरू हुई। अथ विश्वेश विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशं छिंदी दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। अतः ब्रह्मांड के स्वामी है, ब्रह्मांड के आत्मा हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तब वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालो। जो मेरा अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति है ना, जो हृदय में गांठ है आसक्ति की वृष्णियों के प्रति, पांडवों के प्रति, उसको छीन देती, उसे काट डाला, है ना। वो क्या खोलने से खुलेगी नहीं है गांठ, इसको काटने से काटेगी। इसलिए बोलते साधु जो होता है ना, गांठ को खोलते नहीं है, साधु गांठ को काटते हैं चाकू से। तो ये कुंती महारानी का भगवान के प्रति प्रेम है। तो जब तक हमारा प्रेम अलग अलग जगह बांटा हुआ है ना, इनका भी सेवा करना है, इनका भी सेवा करना है, समाज का, राष्ट्र का, देश का, गरीबों का, और पता नहीं कितने कितने लोगों का, लेकिन भगवान के लिए नहीं, समय नहीं है, बहुत बिजी कंपनी का। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है उधर का सेवा करते रहो। लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण की सेवा होगी, जैसे एक सुंदर कथा है महाराज के मुख से आज ही सुबह सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी उनके लेक्चर में कथा सुनाते हैं, महाराज ने वो कथा सुनी, मैं उसको रिपीट करता हूँ। तो एक पुराण में कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि शरीर के सारे अवयव है ना, हाथ पैर आंखें कान अलग लिम्स, वो सब स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक को क्या बोलते हैं, संप बोलते हैं, मराठी में संप बोलते हैं, बंद में चले गए सब। तो उनको पूछा कि आपने स्ट्राइक क्यों किया। बोले हम इतने कष्ट करते, चलते हैं, ये वो उठाते हैं, आंखों को देखना होता है, आंख भी काम करता है, कानों को सुनना होता है, कान काम करता है, और सब करके हम क्या करते हैं, अंदर डालते हैं मुख के, और ये पेट तो आराम से बैठता है, लेकिन पेट कुछ काम नहीं करता। अभी हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और पेट को कुछ नहीं देंगे, है ना। पेट कुछ काम नहीं करता है ना, पेट ऐसे बैठ के रहता है, चले कुछ नहीं काम करेंगे, सब स्ट्राइक पे चलेंगे। तो एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, अभी हाथ उठाना नहीं हो रहा है, हाथ के काम चला गया, आंखों को दिखने की शक्ति नहीं है, चबाने की शक्ति भी नहीं, और पैर तो उठ नहीं पा रहे। तो सब लोग समझ रहे कि अरे पेट को डालने से हमको शक्ति प्राप्त होती थी, ये हमने स्ट्राइक पे जाके अपने ही पैर के ऊपर कूड़ा डाल दिया। तो सब लोग बोले कि नहीं, पेट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे ज़्यादा पेट का काम इंपॉर्टेंट है। अगर पेट में शक्ति नहीं, पेट अगर शक्ति निर्माण नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बाद में पेट ने बोला कि ठीक है, आप जब समझ में आएंगे तो आपको, इसलिए बोलते कि यस्मिन तुष्ट जगत तुष्टि। अगर भगवान का हम सेवा करेंगे तो सारे जगत का सेवा करने की जरूरत नहीं है। कौन सा वो श्लोक है जिसमें मुकुंद शरणागत, उसमें लिखा है कि कोई आपको ऋण नहीं रहेगा, पिता का ऋण, माता का ऋण, स्वजनों का ऋण, पितरों का ऋण, इतने सारे ऋण है, अन्य जीवों का ऋण। केवल भगवान मुकुंद की शरण लेने से आप सारे ऋण से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, इस प्रकार से तो ये कुंती महारानी को क्या अपने आसक्ति थी बच्चों के ऊपर, हाँ, भगवान के ऊपर आसक्ति थी या बच्चों के ऊपर आसक्ति थी? भगवान के ऊपर थी ना, इसलिए वो श्लोक आ गया। नहीं थी, वो किसके लिए सुना रही कि हमारे लिए, हमारी आसक्ति ना अन्य अन्य जगहों पर है,
जब द्वारका की रानियां 116 जब भगवान की सेवा करती थी तो भगवान रात को सोते तो बोलते थे राधे राधे राधे, सुबल सुदामा सीतामा मधुमंगल नंद बाबा यशोदा, ऐसे करके पुकारते सबको। तो ये रानी बोलती थी कि अरे रात में सोए, हम इतने दिन भर सेवा करते हैं ऐश्वर्य भाव से, सब खिलाते पैर दबाते सब कुछ करते, लेकिन कृष्ण का मन तो किसी और स्त्री के अंदर है। कौन है ये गोपी, कौन है राधा, कौन कृष्ण, कौन सुबल, कौन मधुमंगल। तो सुबह उठ के पूछा, बोले कि नहीं अभी मैं यज्ञ के लिए जा रहा हूँ, आपको समय नहीं बताने के लिए। और रोहिणी माता से पूछा है कि नहीं। तो भगवान का जो वृंदावन का मूड है ना, वृंदावन के भक्तों का जो प्रेम है वो, और द्वारका के भक्तों का प्रेम, वृंदावन में सब कुछ होते हुए उनका प्रेम कृष्ण के ऊपर था। वृंदावन गोपियों को भी उनके पति थे, बच्चे थे, सब कुछ था, लेकिन कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो घर का सब कुछ काम छोड़ के वो जंगल में जाती थी, वन में। और द्वारका की रानी तो महल में ऐशाराम के साथ कृष्ण सब कुछ खिला पिला रहे, 10-10 बच्चे हैं, तो सबके ऊपर प्रेम था, बच्चों के ऊपर पहले ये खाया क्या, वो खाया क्या, कौन सा कपड़ा पहनना है, स्नान किया क्या, स्कूल में गया क्या, जो भी बच्चों का देखभाल करना है। और कृष्ण के लिए प्रेम था, लेकिन वो बटा हुआ था। बोलते हैं आचार्य कि कृष्ण के ऊपर प्रेम 12 भाग में बटा था। द्वारका की रानियों का स्वयं के ऊपर था, बच्चों के ऊपर था, फिर कृष्ण के ऊपर था, 10, 11 और 12 तो हमारे लिए कितना कठिन होगा अगर हम इस प्रकार से भगवान का प्रेम प्राप्त करने चलेंगे। तो कृष्ण के लिए पहले प्रेम, कृष्ण के प्रति पहले अटैचमेंट, और बाद में सबके ऊपर प्रेम। प्रायोरिटी कृष्ण को होनी चाहिए। कृष्ण से प्रेम आएगा और वो प्रेम सबको हम देंगे, है ना। लेकिन कृष्ण से प्रेम ना करते हुए बच्चों के ऊपर करना, पति के ऊपर करना, भाई के ऊपर करना, बहन, उसको समय मिला तो फिर कृष्ण को भोग चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। कृष्ण को पहले भोग, फिर सबको खिलाएंगे। तो प्रभु जी टाइम ही नहीं होता, उससे बच्चों को स्कूल में भेजना पड़ता है, और फिर कैसे भोग चढ़ाए, है ना। तो मैं टिप देता हूँ कि संडे होता है ना, हाँ होता है संडे, तो संडे के दिन भोग चढ़ाओ। फिर धीरे धीरे और कोई छुट्टी होती है उस छुट्टी के दिन, एकादशी के दिन, ऐसा करके आदत पड़ेगी ना। एक दिन हफ्ते में संडे को भोग चढ़ाओ भगवान, फिर 2 दिन चढ़ाओ एकादशी के दिन, 15 दिन का एकादशी। तो धीरे धीरे ऐसे प्रेम भगवान खींचेंगे आपको। लाइक कृष्ण के बिना कुछ नहीं करना, कृष्ण को ही खिलाना है। तो नाटक कर रहे थे, भगवान के लिए समय नहीं भोग लगाने के लिए, क्योंकि कांदा और लहसुन खाना है ना, अंदर की बात बताते नहीं लोग। बोलते प्रभु जी इतना सुबह समय नहीं होता, इतना फास्ट होता है करना, टिफिन बनाना, तो भगवान को भोग नहीं चढ़ता हमारे यहाँ पे। तो हम थोड़ी पूछे कि उसमें प्याज लहसुन होता है क्या प्याज लहसुन होता है इसलिए चढ़ता नहीं है अंदर की बात तो ये दूसरा श्लोक में क्या बोल रही है देखो, वही में अनन्य विषया मतिर्मधु प्रते सकृत रतिम उद्धरथा गंगे उदन्वती। है मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्ति होती है जब सारा धन भगवान की दिव्य प्रेम सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ है किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्णच्छेद नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों न हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। बहुत सिंपल प्रभुपाद ने दिया है कि सारे चीज रहेंगे, क्रोध है, इच्छा है, लोभ है, लेकिन उसको भगवान के सेवा लगा। कुछ भी इच्छा है तो भगवान के लिए। जैसे मार्केट में सुंदर सुंदर चीजें मिलती हैं, कई फूलों की मालाएं मिलती हैं, डेकोरेशन का सामान मिलता है, ज्वेलरी इत्यादि, लेकिन घर में विग्रह है। सोचना चाहिए कि भगवान कैसे दिखेंगे। ये फूलों की माला भगवान को लगाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा भगवान की माला,
हाँ, ये वस्त्र हमारे लिए ले रहे, लेकिन अगर भगवान के लिए ये वस्त्र लेंगे तो कितना अच्छा होगा। ये कुछ खाने के आइटम से भगवान को ऑफरिंग करेंगे तो कितना अच्छा होगा। ऐसा जब वो कृष्ण चेतना में उस वस्तु को प्राप्त करते हैं तो स्वयं को भोगने की इच्छा होती नहीं है ना। इसलिए भगवान सब चीजों के भोक्ता है, कृष्ण भोक्ता है और हम भोग्य हैं, कृष्ण के द्वारा भोगे जाने वाले। लेकिन हम जब भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे, इससे पहले कपड़ा लग तो भगवान के चरण में रखते थे, फिर पहनते थे। भगवान का महाप्रसाद बोल के कपड़ा पहनना, जो भी घर में लाए फल फूल इत्यादि सब भगवान को अर्पण करके ही उसको पहनना, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। हमारे गुरु महाराज मतलब वो ग्रैंड गुरु सिद्धांत सर ठाकुर जब 5 साल के थे तो पिताजी आम लेके आए थे और उस आम को बिना ऑफरिंग करके उन्होंने मुंह में डाल दिया। पूरा नहीं खाया था, थोड़ा सा खाया था। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने कहा कि अरे विमल, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, कैसे खा सकते हो बिना भोग लगाए। तो विमल ने उस आम को छोड़ दिया और बाकी आम बोले आज से मैं आम नहीं खाऊंगा। 5 साल का बच्चा बोल रहा है। और जिंदगी भर सन्यासी बने, गुरु शिष्य जितने सारे शिष्य लोग आम ला के देते थे तो कभी आम को चखा नहीं उन्होंने, आम ही नहीं खाए जीवन भर, अंतिम क्षण तक। तो ये जो भाव है, भगवान भोक्ता है, हम दास है, तो इसी से भक्ति बढ़ती है। और कुंती महारानी इस तरह से प्रार्थना करे कि मेरी कोई इच्छा ना हो। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जिस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका ऐश्वर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और गायों ब्राह्मण और भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और समस्त योग विश्व के उपदेशक हैं। आप सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, मैं आपको सदा प्रणाम करती। इसी तरह ने ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है। ब्रह्मा जी कहते कि मेरी मति, मेरी शब्द, मेरी वाणी, मेरी इच्छा शक्ति, जो भी मेरी क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, सभी आपका निरंतर सेवा में रहे, स्मरण करते रहे। जब ब्रह्मा जी अपने मृत्युशैया पर थे ना, 9वें अध्याय प्रार्थना थी उनकी, इति मते मधुपते सुकृत, तो उसमें वो कहते हैं कि कृष्ण आपका ये रूप देखते हुए आपका स्मरण करते, आपके संदेशों को जो मैंने सुना था वो स्मरण करते हुए मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। इच्छा मृत्यु था ना, तो भीष्मदेव उस तरह से शरीर को छोड़ दिए। तो प्रभुपाद जी कहते कि वी ऑल, हम सबको एक मौका है कि भीष्मदेव की तरह शरीर को छोड़ने का। और कैसे? भक्तों के एसोसिएशन में हमारे इर्द गिर्द भक्त रहेंगे, हम मृत्यु के शय पे रहेंगे, तो भक्त लोग हमारे लिए भगवान को तो प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमको इन प्रार्थनाओं को सुनाएंगे। कुंती महारानी की प्रार्थना सुनाएंगे, भीष्मदेव की प्रार्थना सुनाएंगे, हरिदास ठाकुर की कथा सुनाएंगे। तो हम कथा में मग्न रहेंगे, तभी हमारा शरीर छूटेगा, तब भगवान को प्राप्त होंगे, है ना। ये एडवांटेज है एसोसिएशन का। कोई दूसरा व्यक्ति जब आता है ना, मौसी, चाचा, काका, मामा, तो सब इर्द गिर्द होते हैं, कहते काय झालं तुला, काय होतंय, ही गोळी घे, ते इंजेक्शन घे, हे खाल्लं का, ते खाल्लं का, हे बिस्किट घे, ऍपल घे, दूध पी, चहा पी, काय खायचं खा, पण गोळी घेत रहा है ना। तो हमें वो कुछ नहीं चाहिए, बाहरी उपचार, आंतरिक उपचार चाहिए। आंतरिक क्या है? हमारी चेतना कृष्ण से जुड़ी, तब हम शरीर छोड़ेंगे। ये एडवांटेज एसोसिएशन। इसलिए प्रयास क्या है? अभी से प्रयास है। और भक्तों के सानिध्य में रहेंगे तो भक्त आएंगे ना अंतिम क्षण में। आप भक्तों को छोड़ के भजन कीर्तन करेंगे घर में और मृत्यु आएगा एक दिन, तो याद होगा आपको कृष्ण का, क्योंकि आप 24 घंटे तो नाम जप नहीं कर सकते, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो एडमिट हो गए उस समय तो आप हाथ में माला नहीं ले सकते ना, कर सकते हैं माला लेके, उस समय नहीं कर सकते कोई। इनकी प्रार्थना है, क्या राजा का नाम याद नहीं आ रहा है, एक साउथ इंडिया के राजा है, वो बोलते हैं कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आद्यम में विषय मानस राजहंस प्राणा प्रयाण समय प्रभात वित्त कंठावरोध स्मरण कुतस्ते। कृष्ण जरा जब मेरा मृत्यु आएगा तो मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा,
मैं आपका नाम नहीं ले सकता। इसलिए अभी की अवस्था जब मैं आपका नाम जप कर सकता हूँ, कथा सुन सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, इस अवस्था में मेरा मन रूपी जो राजहंस है आपके चरण कमलों का हमेशा चिंतन करें। चरण कमलों का चिंतन करने का मतलब है कि चरणों की सेवा में रहें। भगवान के चरणों की सेवा चाहिए हमको, और इस तरह से अगर वो सेवा में रहेगा, मृत्यु आ जाएगी तो निश्चित रूप से आपको हम प्राप्त होंगे, है ना। लेकिन बूढ़ा हो गया, मृत्यु की अवस्था में है, एक कफ वात पित्त सब हमको घेर देगा, कंठ से कुछ आवाज नहीं निकलेगी, हमारी मति काम नहीं करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाएगी उस समय चिंता में, कोई साथ में नहीं रहेगा अंदर से शक्ति देने के लिए, तो फिर हम फिर से जन्म लेंगे इस जगत में। और सब बेस्ट बेनेडिक्शन क्या है? अभी से भक्तों के संग में रहना। भक्तों के संग में रहने से भगवान के भक्त आपको कृष्ण का याद करके देते हैं। प्रभु जी माला चल रही है ना, कितनी माला चल रही है? बोले हाँ चल रही है प्रभु जी, लेकिन कभी कभी कम होती है, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4 और कभी कभी 0। तो क्यों नहीं जप हो रहा है? जप करो, मंदिर में आओ तो सेवा करो। ठाकुर जी का सेवा नहीं करते, मंदिर में नहीं आते, माया पकड़ लेगी आपको, फिर आपको माया का डर नहीं है क्या? मृत्यु कभी आ सकता है। अरे प्रभु जी नहीं, दुख नहीं चाहिए, बहुत दुख होगा आपको, भगवान का शक्ति देखा नहीं आपने, आप नाम जप नहीं करेंगे तो आपको बहुत पिटाई होगी पाया के द्वारा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी मत प्रार्थना करो मेरे लिए, मैं नाम जप करूंगा। हाँ, तो कृष्ण का भक्त तो थोड़ा सा चतुर होता है, नाम जप करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए डराता है, और डरना चाहिए। माया को डरना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि वी शुड ऑलवेज फियर अबाउट माया, क्योंकि अगर माया से डरेंगे नहीं तो हम बिल्कुल बिंदास रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं, और नाम जब छूट जाएगा, यू नो। तो इस तरह से कुंती महारानी गंगा नदी के जैसे, गंगा नदी समुद्र को जाके मिलती, कितने बड़े बड़े चट्टान हो, लेकिन वो जाके समुद्र को मिलती, वैसे मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, ऐसी प्रार्थना करके इसको एंड करती है। और इसी तरह से ये जो अलग अलग भगवान के भक्तों के भाव है, उस भाव को समझना चाहिए और इस भाव को पकड़ना चाहिए। जब भजन गाते हैं तो भजन में जो भगवान से याचना की गई है प्रार्थनाओं के द्वारा, तो हमें उस निस्सहाय अवस्था में कृष्ण की शरण लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम उस भजन को गाते हैं अकेले में घर में, या तो सुनते हैं, गाना नहीं आता तो कम से कम कान में डाल के सुन सकते हैं उस भजन को, और भगवान के सामने सुनते सुनते उस भाव को जागृत कर सकते हैं। और भगवान को वही भाव चाहिए, इस भाव को जताना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। उसको जैसे कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट चीजों को लिख के रखता है ना, तो अच्छा एक्सपीरियंस कृष्ण के साथ जो हो गए वो लिख के रखो। हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स विथ यू एवरी डे, एंड व्हेन यू आर इन अ मिजरेबल कंडीशन, यू ओपन दैट बुक एंड यू रीड। कृष्ण का प्रेम कितना अद्भुत है। आप रीडिंग करोगे उस नोटबुक को तो आप मिजरीज को भूल जाओगे। अच्छा एक्सपीरियंस स्टोर है ना मेमोरीज में। इसलिए एक ग्रेटिट्यूड से कृष्ण खुश हो जाते हैं। मृत्यु की शैया पर हो, लेकिन आपने किताब निकाला, आपने पढ़ लिया उसको, है ना, तो आपको लगे कि कृष्ण कितने कृपालु है, कितने दयालु है, कितना मेरे साथ सहयोग किया, ये संकट से बचाए, वो संकट से बचाए। ये सारी प्रार्थनाएं कुंती के माइंड में स्टोर थी, और इसलिए कुंती महारानी इसको दोहरा रही है। लेकिन हमारे माइंड में सारे अच्छे विचार आएंगे उस समय? नहीं आएंगे, अच्छा नहीं आएंगे, सब बुरा ही आएगा विचार। इसलिए हमको याद करने के लिए कुछ ना कुछ लिखा पढ़ी की आवश्यकता है। बाकी लोगों को नहीं होगा, मुझे तो है। तो ये कहाँ चला गीता? अभी इतना सब जानने के पश्चात अर्जुन के मन में प्रश्न है कि बहुना जन्म, क्या अनेक अनेक जन्मों के बाद श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानना है? बाकी लोग क्यों क्या करते थे? बाकी लोगों को क्या ऑप्शन है कुछ? हाँ बोले है ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? काम स्थिरज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में आते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधियों का पालन करते हैं। पूजा का
जो विधि विधान है उसका पालन करते हैं देवताओं के लिए, लेकिन वो नियम इतने कड़क होते हैं ना। ब्राह्मण कुल में कोई जन्मा है तो उनको मालूम है, पुराने लोग ना, वो स्नान करने के पश्चात किसी को स्पर्श नहीं करते, अपने बच्चे को भी स्पर्श नहीं करना है। सीधा पूजा घर में जाना है, पूजा करना है, भोग भी चढ़ाना है, आरती करना है, और 12 बजे उनकी पूजा होती है। 8 बजे अंदर चले गए तो 12 बजे वापस आते, सब आरती करके सब कुछ करके, और फिर वो कपड़ा चेंज करके लोग उनको नमस्कार करते थे। लेकिन इतना कड़क होता था तब तो कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसमें हरि का नाम कुछ नहीं, हरि के नाम के लिए कुछ नियम है क्या? कुछ नहीं। बेड पे बैठ के सुबह सुबह जप करो, मुंह धोया नहीं है, स्नान नहीं किया है, ऑफिस में जाते समय आते समय, किधर भी टॉयलेट में बैठ के जप कर सकते, कोई नियम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब सुबह सुबह शौच के लिए चले गए तो एक छोटा बच्चा बोलता है, आपने जीवा को क्यों पकड़ लिया? माँ बोलते नहीं नहीं, मैं शौच विधि के लिए जा रहा हूँ ना। उस समय बाहर जाते शौच विधि के लिए, नहीं नहीं नहीं, मूर्ति उधर भी आ सकती है, तो आपको हरिनाम हमेशा करना चाहिए। छोटा बच्चा बोल रहा है, गोपाल। तो महाप्रभु ने जीवा को छोड़ दिया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलता है, गोपाल आप सच बोल रहे, मूर्ति कभी आ सकती है, आज से आप मेरे गुरु हैं। और आपका नाम क्या? गोपाल? नहीं नहीं, आपका नाम गोपाल गुरु। उसका नाम गोपाल गुरु कर दिया भगवान ने है ना। सो ये जो कृष्ण हमको सिखा रहे हैं कि वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमें हमेशा भगवान को मतलब याद करना, मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा हाथ में माला लेके बैठना चाहिए। आप ऐसे बैठे हो लेकिन कृष्ण के बारे में विचार चल रहा है मन में, तो भी आपका जप ही है, साधना ही है, ध्यान चल रहा है। कोई लोग मेडिटेशन करते हैं ना 5 मिनट के लिए, ऐसा सावधान बैठो ऐसा करके, लेकिन भक्त लोग ऐसा बैठ गए मन को रिलैक्स करने के लिए, अंदर कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं। वृंदावन की कौन सी लीला कृष्ण ने की, कहाँ गए थे, या गोवर्धन की परिक्रमा में जो जो स्थान है उसका परिक्रमा करके आते मन के द्वारा, उसका फल मिलता है। कोई व्यक्ति सोचता है कि आज 64 माला जप करूंगा, अगर हुआ नहीं तो भी उसको 64 माला का फल कलयुग में मिलता है। परिक्रमा करने का फल मिलता है। गोवर्धन परिक्रमा में सब स्थान करते करते आप मानसी गंगा के स्थान पे आ गए, परिक्रमा पूरी हो गई, अंत में दंडवत डाला, सब मन के अंदर चल रहा है। एक गांव था गोष्ठीपुर करके, उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। तो ब्राह्मण के मन में विचार आया कि आज भगवान को हम खीर खिलाएंगे, है ना। वो मेडिटेशन करने वाला ब्राह्मण था, ध्यान में था। तो मैंने भगवान को खीर बनाएंगे, खीर खिलाएंगे, और उसने मन में ही सब प्रिपरेशन कर दिया। चूल्हा, उसके ऊपर कटोरी, उसमें दूध, खीर की सब सामग्री डाल दिया और उसको पकाना है। वे खीर बन गई, और खीर बन गई तो उसको लगा कि भगवान को ऑफरिंग करने से पहले हम इसको, कितना गर्म है, भगवान को एकदम हॉट नहीं देना चाहिए, थोड़ा ठंडा करके देना चाहिए। तो उसने ऐसी कटोरी रख दी और उसमें दिखा भी ठंडा हो गया क्या, ऐसा हाथ डाला अंदर मेडिटेशन में, तो उसको एकदम झटका बैठ गया और उसकी आँख खुल गई। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कथा है, उसकी आँख खुल गई तो वो बोलता है क्या है, वास्तव में झटका बैठ गया था उसको मेडिटेशन में, इतना मग्न था। तो वो उधर से लक्ष्मी नारायण हंस रहे ऊपर से, बोले ये तो वास्तव में खीर खिलाने आया था, उसको झटका बैठ गया, देख मेरा भक्त कितना प्यारा है। तो वो जो मन में ऑफरिंग है वो भी भगवान स्वीकार करते। कहने का तात्पर्य कि ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से हम बनाएंगे, ऐसा ध्यान करते करते भगवान को हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे, भगवान को भोग चढ़ाए, या तो हम कीर्तन कर रहे हैं भगवान का। किसी अवस्था में हम श्री कृष्ण के करीब होना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे। जो समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनके भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कर्मश धूल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं को होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंग प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे।
चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कर्म से मुक्त चाहता हो। अकाम सर काम मोक्ष कम धरती तीव्र भक्ति हो गया ना, मेरे तो पुरुषों पर जो अल्पज्ञ है जिन्होंने अपनी बहुत आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं के अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में आते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजत तमोगुणी होते हैं। अतः विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वे पूजा के विधान का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं की पूजा छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा फलित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत कभी भी प्रतिवश नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा का विधान है। अतः जो भगवत नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कारण के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एक ईश्वर कृष्ण आर संभृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। फलता शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे कुछ देते हैं उससे संतुष्ट रहता है। मैं और एक तात्पर्य पढ़ के उसका सार के रूप में आपको एड करता हूँ क्लास। योम योम याम याम तनु भक्त श्रद्धयम अर्जुन इच्छति तस्य तस्लम अचलम श्रद्धा ताम विदध्यामि अहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा और स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। समझ में आ रहा है सबको? कोई ये नहीं है ना, खास अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो ध्यानपूर्वक सुनिए। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। हाँ, तो यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं की पूर्ति कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उद्देश्य भगवद गीता से प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहे कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी होगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसा कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित है वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाला व्यक्ति को अमुक अमुक देवता की शरण। एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इस प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है। सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी उमा देवी की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधि बताई गई है। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे उस वर की प्राप्ति हो जाती है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं देते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में बसे रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में स्थित होते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं है। समझ में आया? गणपति का पूजा करो, शिव जी का करो, लक्ष्मी का करो, सब करो, उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है। अगर आपने उनसे मांगा गणपति जी को कि मुझे ये दे दो वो दे दो, तो गणपति के हृदय में परमात्मा दे दो उसको। लेकिन क्या लगता है, गणपति ने दे दिया, साईं बाबा ने दे दिया,
स्वामी समर्थ ने दे दिया, गजानंद महाराज ने दे दिया, अक्कलकोट के स्वामी ने दे दिया। उनका जप करने से कृष्ण अंदर बैठे हैं उनके। तो सब कुछ कृष्ण दे रहे हैं, इसलिए। और दोनों स्वतंत्र नहीं है, जीव भी स्वतंत्र नहीं है और देवता स्वतंत्र नहीं है, दोनों भगवान की इच्छा करेंगे। एक बार बाणासुर के 1000 हाथ थे, है ना, और शिवजी का युद्ध चल रहा था। तो शिवजी के युद्ध में बाणासुर ने क्या किया कि नहीं, शिवजी तांडव नृत्य कर रहे थे। तांडव नृत्य कर रहे तो बाणासुर अपने हजारों हाथों से अलग अलग प्रकार के वाद्य बजा रहा था। तो शिवजी प्रसन्न हो गए, ये कौन व्यक्ति है जो मुझे प्रसन्न करने के लिए आया है। तो बाणासुर ने प्रणाम किया, बोले महादेव आप सबके पिता हो और आप सबका कल्याण करते हैं और मेरी सेवा छोटी स्वीकार करो। तो महादेव बोले कि हाँ, आपका नाम क्या है। बोले मैं बाणासुर, सहस्त्र हाथ। बोले कि आपने मेरे इतने हाथों से सेवा की, मैं आपको प्रसन्न हूँ, आप कुछ मुझे वर मांगो, मैं देना चाहता हूँ। बोले कि हाँ शिवजी, आप मेरे द्वारपाल बनो मेरे राज्य के और मेरी रक्षा करो। तो शिवजी उनके द्वारपाल बन गए, पास में रहते थे उनके, हमेशा रक्षक के रूप में, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, राज्य की रक्षा करने के लिए। तो बाणासुर के हाथों में बहुत शक्ति थी, हाथी के जैसा उसका शक्ति था। सोचता था कोई मुझे ऐसा फाइट करने वाला मिलना चाहिए। तो उसके मन में है कि मैं इतना शिवजी फाइट करते सबके साथ, तो शिवजी के साथ मैं क्यों नहीं फाइट करूं। बोले महादेव आज मुझे आपसे युद्ध करना है। उनकी रक्षा करने के लिए सिक्योरिटी के रूप में नियुक्त किया। बोले आपसे मुझे फाइट करना है, युद्ध करेंगे। तो शिवजी बोले कि मैंने आपको वर दिया है, आपका सेवा कर रहा हूं मैं, और आप मुझसे फाइट करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। मतलब फाइट करना है तो शिवजी को मारना है मुझे अभी, इतना उसके अंदर हाथ तुम चला रहे थे। तो शिवजी से फाइट करने चला गया। तो शिवजी ने बोला कि अच्छा, तो उसके 996 हाथ भगवान ने कट करे, 4 ही हाथ रख दिए, बाकी के सारे हाथ कट कर दिए। फिर भी बाणासुर को ये नहीं लग रहा था कि अरे इतना छोड़ा है, कम से कम शरण में जाए शिवजी के, है ना, प्रणाम करो उनको। तो कहते हैं कि देवता वर दे सकते हैं, लेकिन देवता वर देने के पश्चात रक्षण नहीं कर सकते उस वर के बदले। शिवजी को और एक असुर ने वर मांगा था, भस्मासुर। तो शिवजी के ऊपर ही वो हाथ रखने के लिए आया था, उसको मारने के लिए, भस्म करने के लिए। तो विष्णु ने बचाया शिवजी को। देखिए देवता लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते जब वर देते हैं। ब्रह्मा जी ने वर दिया था हिरण्यकशिपु को तपस्या करने के पश्चात। तो हिरण्यकशिपु 1000 साल तपस्या किया और पश्चात नरसिंह प्रकट हो गया, उसका पेट फाड़। तो ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं, अरे ब्रह्मादेव ऐसा मुझे परेशान मत करो, इसको अपने असुर को कुछ भी वर दे दिए, तो वर देते समय संभाल के दो, ऐसा मत कुछ अमर, आप भी अमर नहीं हो, आपका भी मृत्यु है, और इसको अमर का वर कैसे दे दिया आपने। मैंने उसने कंडीशन डाला था, ऐसा पानी में नहीं, हवा में नहीं, जमीन में नहीं, अस्त्र से शस्त्र से मनुष्य नहीं, लेकिन ऐसा मत करो, कोई अमर नहीं जगत में। तो देवता संकट में आते जब कोई वर देते हैं। तो इसलिए हमें देवताओं की शरण क्यों जाना है, जब देवता खुद संकट में है, भगवान का ही आश्रय लेना पड़ता है उनको, तो हमें सीधा भगवान के पास जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि किसकी भी पूजा करो, सब पूजा विष्णु को पहुंच जाती है, गणेश जी, सरस्वती, शिव जी, पार्वती, जो भी है सबकी पूजा करो, आखिरी कृष्ण को पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी साफ इनकार करते हैं, देवताओं के भक्त स्वर्गलोक ही जाएंगे और भगवान के भक्त भगवत धाम में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, गोलोक वृंदावन में। तो देवताओं का भक्त पूजा करके गोलोक वृंदावन में नहीं जाएगा, वैकुंठ में नहीं जाएगा, उसको वहीं जाना है। भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारा गया। स्वर्गलोक में बहुत सारा नंदन
नाना ऐसे गार्डन्स हैं, खाने पीने की सुविधा बहुत सारे, ऊंचा महाल है, सबके लिए गाड़ियां हैं, विमान है, कोई तेल डालने की जरूरत नहीं है, मंत्र से वो विमान चलते हैं। तो सब नौकर चाकर ऐश आराम सब कुछ है, तो देवता लोग के उसमें जाएंगे वो लोग। लेकिन भगवान के धाम में भगवान के प्रति प्रीति है, सेवा का भाव है, भक्तों के प्रति आदर है, तो वही लोग भगवत धाम जाएंगे। वहां जाके बोलेंगे मैं नहीं सेवा करूंगा, आप करो, है ना। भगवान के भक्त को देख के बोलेंगे मुझे क्यों सेवा मिल गया, आपको भाई मिला क्या, दूसरे लोग इतने, उनको बोलो। ऐसे लोगों को नीचे भेज देते जो सेवा का भाव है उसको बोलेंगे सेवा करो, सेवा का भाव नहीं तो क्यों बोलेंगे उसको सेवा करो। तो इस तरह से हमें भगवान के धाम में जाके प्रेम का भाव, प्रेम से जो आदान प्रदान करना है भगवान से, वो यहाँ पे विकसित करना है, सेवा का भाव, तब जाके हम भगवान के धाम में बोल सकते मुझे कुछ सेवा मिलेगी। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना में कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शतसम्रवसे मानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उसकी शुरुआत अलग से स्टैंजा से, लेकिन लक्ष्मी करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के धाम में झाड़ू मारने का सेवा करती है। कुछ तो कुछ सेवा नहीं, भगवान के धाम में भी कचरा है, गंदगी कुछ नहीं है कि हाथ में झाड़ू लेके भगवान के महल को साफ करे, ऊपर साफ करने से कोई कचरा ही नहीं, लेकिन वो भाव दिखा रहे कि मैं भगवान की सेविका हूँ, है ना। गुंडीचा मार्जन में जितने महापुरुष ने अपने हाथों से गुंडीचा मंदिर साफ कर देना, फिर की लीला भी आएगी, हमारा मंदिर भी साफ करेंगे हम लोग। तो ये भाव जो है कि भगवान का मैं दास हूं, उनके दासन का दास हूँ, ये भाव यहाँ पे जब होगा तब हम भगवता में जाएंगे। सब्जी कटिंग करना, कुकिंग करना, सर्विंग करना, मंदिर क्लीन करना। तो तीसरे लाइन में सुबह के मंगलारती भी कहते हैं श्री विग्रहाराधन नित्य नाना शृंगारता मंदिर मार्जनार्दो युक्तस्य भक्ता शयनयतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंद। तो गुरुदेव क्या करते हैं, अपने सारे शिष्यों को भगवान के समय लगाते हैं। चलो भगवान का श्रृंगार करो, चलो आरती करो, चलो भोग बनाओ, है ना, मंदिर का मार्जन करो। इससे भगवान की कृपा को आकर्षित करें भगवान भक्त लोग, वो कृपा आती है। तो गुरुदेव क्या है, सेवा में लगाने वाले हैं। गुरुदेव आप क्यों नहीं सेवा कर रहे, हमें क्यों लगा रहे। शिष्य को पूछने का अधिकार नहीं गुरु को, आप क्या सेवा करें। तो ये गुरु और कृष्ण कनेक्शन है कि गुरु से कृष्ण क्या अपेक्षा करते हैं। जैसे भगवान की चीफ गोपी है ना वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में, तो सबको भगवान का आज ये ड्रामा होगा, यहाँ पे आपका रोल ये है, आपका रोल ये है, आपका रोल ये है, सबको अलग अलग रोल दे देगी और सब गोपियाँ अपना अपना वेशभूषा करके वहाँ पे आना है। और वो चीफ है ना, उसके इंतजार काम करना है। और कृष्ण के बहुत क्लोज है, ललिता, विशाखा, बाकी सखी। तो कोई कह सकता है कि ये 8 चीफ गोपियाँ है ना, उसकी जगह मुझे दे दो, और ललिता को बोलो कि मेरी जगह ले लो, है ना। तो बोलेंगे चलो नीचे जाओ आप, इधर नहीं आ सकते। भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे। उसने जो भगवान के चरण कमल का स्थल प्राप्त किया है, तुलसी महारानी या और अष्टक सखी, जो स्थान प्राप्त किया है वो कोई अन्य व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। उसको सिर्फ दास भाव में रहना है, और इसीलिए वो दास भाव में खुश रहेगा। और भगवान चास्टाइज करते तब मुझे भगवान के साथ नहीं रहना, नीचे ठीक है। भगवान जब रुक्मिणी को चास्टाइज करते हैं भली बुरी तरह से, तो रुक्मिणी रोती है, बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन बाद में कृष्ण बोलते कि आपको मैंने थोड़ा सा मस्करी किया आपके साथ में। तो भगवान रुलाते भी हैं, देवकी को रुलाया, यशोदा को रुलाया, बहुत भागना पड़ा यशोदा को कृष्ण को पकड़ने के लिए, लपत हो गई थी पूरी। इसलिए कृष्ण के पास जाना इतना अच्छा नहीं है, भक्तों के पास रहना। तो भक्तों थोड़ा सा रो गया तो उसको संभाल के लेते, लेकिन कृष्ण बोलते हैं ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, आपका बुद्धि मत चलाओ, मैं जो बोलता हूँ वो करो। ये जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान को आनंद देने के लिए जगत में आते हैं, उनको पता है भगवान को इस समय क्या चाहिए, भगवान का कनेक्शन है ना। तो वो बोलते वो करो, ये करो, आपसे सेवा करके लेंगे। तो ये दास का भाव सुखी है, बॉस का भाव दुखी है इस जगत में।
लेकिन वो गुरु क्या है, दास के भाव में आपको सेवा बोल रहे हैं, वो बॉस के भाव में नहीं बोल रहे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, लेकिन दास से के भाव में वो भक्तों के साथ रहते हैं। किसी को परसना, किसी को गारलैंड पहनना, नृत्य करना, गाना आरती करना, ऐसे भगवान ने बहुत सारे सेवा की। तो ये भगवान सिखाने के लिए आते कि हम सब भगवान के दास हैं और दास के भाव में मानेंगे। देवता लोग दास से नहीं है, देवता लोग बॉस है। स्वर्गलोक में सब नौकर चाकर को चित्रगुप्त उधर जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन करो और दुख ले लो। फिर आसुर लोग आते हैं स्वर्गलोक में मारने के लिए उनको, तो देवता और असुरों का संग्राम होता है ना, तो कितने देवता मर जाते हैं। फिर वो रोते रोते भगवान के पास आते, ब्रह्मदेव के पास आते हैं, उनको थोड़ा दूर करो हमसे, घटनाएं हो रही है, शासन कर रहे हैं। तो असुरों को भगवान शिक्षा करते, जो भी इस तरह से देवलोक में भी देवता लोग खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए आपको देवता लोगों के पास जाके क्या मानना है, कुछ नहीं मानना है, भगवान के पास ही आना है। आपका मित्र अगर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आपके किसी कॉर्पोरेटर के पास या मेयर के पास जाके बोलेंगे मेरे बच्चे को नौकरी लगा दो, पीएम को फोन करेंगे, डायरेक्ट मोबाइल नंबर आपके पास है, तो मेरे बच्चे को एडमिट कराना है, एडमिशन करवाना है उसका मेडिकल कॉलेज में, हो सकता है क्या? हाँ, मैं मेरे पीए से बात करता हूँ, आपको कर देगा। क्लोज मित्र है ना, जैसे भगवान है क्लोज फ्रेंड। सुरदन सर्वोत्तानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। वैसे देवता लोग तो बिजनेसमैन है, आप इतना 11 नारियल चढ़ाओ, इतना हजारों रुपए का पूजा करो, तब मैं आपको दे दूंगा, और इतनी तपस्या मुझे चाहिए। प्रेम नहीं उसमें, बिजनेस है। लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण को थोड़ी सेवा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे जगन्नाथ जी तो केवल दर्शन करने से प्रसन्न होते हैं, प्रसाद खाने से प्रसन्न होते हैं जगन्नाथ जी। कोई आ गया उनका जगन्नाथपुरी में प्रसाद ग्रहण किया, रस्सी को हाथ लगाया, तो उसको मुक्ति प्राप्त हो गया, ऐसे लिखा है पद्म पुराण में। जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है। तो अभी 29 को हमारे दिल्ली में रथ यात्रा का महोत्सव है। जगन्नाथ जी की बहुत सारी कथा है, अभी सेपरेट सेशन उसको लगेगा। तो कृष्ण ऐसे दयालु है, भक्तवत्सल है कि नियम है, लेकिन हमारे नियम से क्या होगी, एक शिस्त होगी जीवन में। ऐसे नियम नहीं पालन किया तो भी कृष्ण की कोई बात नहीं, नाम जप करता है मेरा भक्त है, लेकिन नियम पालन करने से वो मनुष्य के स्तर पर आएगा, अच्छे से व्यक्ति बन जाएगा। नियम पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वो सांसारिक नियम नहीं है ना। हाँ, पूजा के जो नियम है वो नहीं है। पूजा किसी व्यवस्था में कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी। सतया श्रद्धा युक्त आराधना इहते लभते चित्त कामन मह्यम वितान वितान। ऐसी श्रद्धा से समर्पित वह देवता विशिष्ट की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविक तो है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक को से परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अथवा मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, स्वयं भगवान पूर्ण नहीं होते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर के भक्त देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं, अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं। इस कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि देवताओं की निर्मित क्यों किया भगवान ने, है ना? एक ही भगवान होना चाहिए, इतने सारे भगवान क्यों हैं? तो किसने जो प्रश्न पूछा था, तो एक ही अभ्यासक्रम होना चाहिए। कौन सा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
सिविल क्यों, इलेक्ट्रिकल क्यों, मेटलर्जी क्यों, और क्या कंप्यूटर साइंस क्यों, और वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों, ऐसे इतना बीएससी, बीए, बीकॉम और क्या क्या बीबीए इतने सारे एजुकेशन, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इतनी शाखाएं। तो एक ही कुछ तो चीज करो, उससे पेट भरना। इसका कारण ये है कि सबको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पसंद नहीं आएगा, सबको इलेक्ट्रिकल नहीं पसंद, किसी को इलेक्ट्रिकल चाहिए, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, किसी को कंप्यूटर चाहिए। तो जैसे भौतिक जगत में अलग अलग व्यवस्था करके रखी है जीवों के स्वभाव के अनुसार, वैसे भौतिक जगत में देवताओं की निर्मित की गई कि उनको क्या चाहिए वो देवता उसको प्रदान करे, है ना। भगवान उसमें बिजनेस में भाग नहीं लेते। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, आनंद लेने वाले हैं। तो उनको क्यों एडमिनिस्ट्रेशन करना है नीचे आके, आप मेरी पूजा करो, मैं आपको ये दूंगा, वो आएगा, ये चाहिए वो करो। तो भगवान को आपका ऑर्डर कैरियर नहीं बनना है। भगवान भगवान है, वो दास नहीं बनना है भगवान का। और दास बनना है किसका? भक्तों का दास बनना है भगवान। और भक्त क्या बोलेंगे भगवान को? हमें जरा मंदिर खड़ा करना है, हमें प्रचार करना है, हमें सेंटर में ये कमी है, वो कमी है, तो उसकी पूर्ति कर दो। जगह नहीं मिल रहा है सेंटर के लिए, तो जगह का देखो थोड़ा सा। या कोर्ट केस चल रही मंदिर का, कुछ लीगल केस, तो उसमें कृष्ण को बोलेंगे वो लीगल केस आप सॉल्व करो। तो जो भी भगवान के हित के लिए, उसके लिए ही वो याचना करेगा, स्वयं की याचना नहीं करेगा। इसलिए भक्तों को, भगवान को भक्त प्यारे हैं। और बाकी लोग तो अपनी कामना करने के लिए आएंगे ना देवताओं के पास है, वो कृष्ण के बारे में सोचने के लिए मंदिर में नहीं आते। हाउ आर यू कृष्ण को पूछते नहीं है, तो हमको ये चाहिए, पहले हम कहिए जी ये चाहिए वो चाहिए। तो हमें भगवान के पास किस मूड से आना चाहिए, आचार्य सिखाते हैं, कृष्ण आई वांट टू प्लीज यू, आई वांट टू सर्व यू। कैसे मैं आपकी सेवा करूं, कैसे आपको खुश करूं, इसके लिए भगवान के पास आना है। और जब हम सेवा का भाव लेते हैं, कृष्ण हाँ ये सेवा है, वो सेवा, ये सेवा है, वो सेवा करो, ये सेवा करो। और सेवा के माध्यम से भगवान प्राप्त होते हैं, बाकी किसी से नहीं। तो आगे के श्लोक हैं 23, ये सेक्शन पूरा हो जाएगा 23 को। कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल वर्शिप। अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। कौन सा श्लोक है गीता में जिसे भगवान कहते हैं कि मेरे धाम को ना सूर्य, ना चंद्र, ना बिजली कोई प्रकाशित करता है, और वहां जाने से व्यक्ति वापिस जगत में नहीं आता। मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है। हाँ 15वां अध्याय श्लोक नंबर त्याचा अगोदर सुरुवात कोण सांगतं? बघून सांगा, काही काढून दाखव. काय श्लोक? सयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्। न तद् भासते सूर्यो न शशांक न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्। तो मेरे धाम को न सूर्य, न चंद्र, न अग्नि प्रकाश करता है। जो धाम को प्राप्त करता है वो फिर से जगत में लौट के नहीं आता। ये भगवान का वचन है, और इसलिए हम भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन देवताओं के इसमें 5.26, 22 समथिंग 5वां अध्याय
भगवान ही कह रहे हैं, वो वापस लौट के आता है। ते तुम भूत्वा सर्वकुशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति। 5वां अध्याय 4वां। इसलिए हमको कन्विंस होना चाहिए कि कृष्ण की सेवा करने से हम आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं, बाकी किसी की सेवा करके नहीं। विचार भक्ती करतो त्यांना आपली प्रेम पाहिजे म्हणून ते हाँ देवता लोक आपली जे काही तपस्येचं फळ म्हणून देतात हाँ त्यांचं त्यात काय हे देवतांना इंद्रिय सुख पाहिजे। देवता म्हणजे कोण है? देवता इस जगत के जो लोग हैं, जब भौतिक पूजा पाठ करते हैं, भौतिक लाभ के लिए पुण्य करते हैं ना, ये पूजा करो, वो पूजा करो, ये एक करो, वो एक करो। बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी पूजा चलती है, पूरा अलग अलग शिव जी के जो स्थान है, 12 ज्योतिर्लिंग, उधर एक पूजा करो, उधर करते सब। और विधि का पालन भी करते घर में, सब गाना भगवान के लिए, है ना, मतलब स्तोत्रों की रचना करना, उसको गाना, पूजा पाठ करना, दान करना। तो वो लोग जाएंगे स्वर्गलोक में, लेकिन फैसिलिटी मिलने के लिए, अच्छा घर, अच्छा शरीर, वो 1000 साल का आयुष्य, है ना, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल का उम्र उनको मिलेगा स्वर्गलोक में। लेकिन उनको कल्पना नहीं है कि ये परमानेंट स्थान नहीं है। देवलोक में भी डर है, कोई छीन के लेके जाएगा। इसलिए हमको भगवान का सेवा करना चाहिए। कई जगह पे प्रॉपर लिखते हैं एक तात्पर्य में कि भौतिक जगत में किसी भी कॉर्नर में शांति नहीं है। भौतिक जगत, ये भारतवर्ष में ऊपर से लेके सारे नीचे प्लैनेट में कौन सा भी लोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, किसी भी जगह में एक कॉर्नर में शांति नहीं है बिना कृष्ण। अगर वो कृष्ण से जुड़े तो शांति है, कृष्ण से डिस्कनेक्ट, नो शांति, नो पीस। नास्ति बुद्धियुक्त न चायुक्त भावना न चावत शांति शांत से कुत सुखम। कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा नहीं है, उसके पास न ज्ञान है, न बुद्धि है, न शांति है। और बिना शांति के सुख कैसे हो सकता है? तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, कीर्तन करेंगे। किसी कोई प्रश्न है? ध्रुव महाराज भौतिक इच्छा के लिए आए थे, लेकिन फंस गए थे, उन्हें नहीं चाहिए मुझे, और फिर भगवान की भक्ति मांगी उन्होंने, वैकुंठ लोक चले गए, शाश्वत धाम में। तो हो सकता है कि हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन हम नाम जप करते रहेंगे और धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। भौतिक इच्छाओं की भगवान पूर्ति करेंगे जरूर, लेकिन जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो कहेंगे क्यों मांगा, नहीं चाहिए था। और फिर उससे विरक्त होने के लिए प्रयास करेंगे कि अरे वो आ गए, लेकिन अभी उसको नहीं चाहिए। भगवान दे देंगे इसको, लेकिन भगवान ये भी नहीं कि आपके काम का नहीं है। तो कृष्ण अपने भक्तों को भौतिक सुख देते नहीं, ऐसा नहीं है, देते हैं, लेकिन योग्यता आने पर। जो इंटेलिजेंस आ जाएगा कि कृष्ण के सिवा इस दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई चीज सुख दे नहीं सकती, कृष्ण ही सुख दे सकते हैं, तो भौतिक इच्छाएं मारने खाएगी। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है।